अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आप लोगों की वजह से मेरे चैनल के सब्सक्राइबर 1000 क्रॉस कर गए हैं, जिसकी वजह से मैं एक गिव अवे करना चाह रहा था चैनल पे, जिसमें होगा ये कि आप लोगों को 2 मील प्लान दिए जाएंगे, जो कीटो डाइट के मील प्लान होंगे, जो बिल्कुल फ्री गिव अवे में दिए जाएंगे। उसमें करना यह है कि आपने इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो पे एक कमेंट करना है। कमेंट आप कोई सा भी कर सकते हैं, जो कमेंट में जो मर्ज़ी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। इसमें होता यह है कि हम एक वेबसाइट के थ्रू, कमेंट पिकर वेबसाइट होती है, उसके थ्रू कोई सा भी कमेंट जो है बज़रिया कुरानंदाज़ी पिक कर लेते हैं। उसमें हम लोगों ने 2 कमेंट पिक करने हैं, तो 2 लोगों को जो है ना मील प्लान, या जो अगर वो अपनी हेल्थ के बारे में पूछना चाह रहे हो, मल्टीविटामिन कौन से लें, ठीक है, या क्या कोई भी उनकी जो क्यूरी होगी उसका उन्हें प्रॉपर जो है ना मील प्लान और आंसर दिया जाएगा। तो इसमें बस करना यह है आपने कि इसको वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और इस पर एक कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और ये ठीक इंशाल्लाह आज की डेट से 1 माह बाद जो है मैं इसका रिज़ल्ट अनाउंस कर दूँगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं अली हाशमी कीटो डाइट पाकिस्तान से आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि हम कीटो डाइट बजट में रहते हुए कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले अपने माइंड से ये कंसेप्ट निकालें कि ये डाइट कोई बहुत महंगी डाइट है। आमतौर पे मैंने जिसको भी देखा है वो यही सवाल करता है, यार ये डाइट तो बहुत महंगी डाइट है, तो ये गरीब बंदा तो कर ही नहीं सकता, ठीक है, ये तो अफोर्डेबल ही नहीं है, क्योंकि इस डाइट का ऐसा कंसेप्ट किया गया है मार्केट में कि इस डाइट में जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं वो बहुत महंगी हैं। सबसे पहले अपने माइंड से ये कंसेप्ट निकाल दें कि ये डाइट कोई बहुत महंगी डाइट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप इस डाइट को कंपैरिजन करते हैं अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल की डाइट के साथ, तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि जो आप नॉर्मल डाइट करते हैं उसमें आप इससे कहीं ज़्यादा और कहीं ज़्यादा एक्सपेंसिव खाते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आम डाइट में आप लोग बाहर से बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, तो बाहर का खाना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, ठीक है। और इस डाइट में ज़्यादातर ये होता है कि आपने अपना खाना खुद कुक करना होता है, तो उसमें आपको खाना एक्सपेंसिव पड़ता नहीं है। एक तो हेल्दी हो जाता है और दूसरा एक्सपेंसिव बिल्कुल नहीं पड़ता आपको खाना बहुत सस्ता पड़ता है। अब मैं कुछ चीज़ें इस डाइट के हवाले से आपको गाइड करूंगा कि अगर आपको ये डाइट महंगी लगती है तो आप किस तरह चलेंगे, तो ये डाइट आपको बिल्कुल महंगी नहीं लगेगी और बहुत कम बजट में पाकिस्तान में रहते हुए आप बासानी ये डाइट कर सकते हैं, ठीक है। और आपका वेट भी कम होगा, आपको कोई हेल्थ इशू भी नहीं आएंगे, आपकी न्यूट्रिशन भी पूरी रहेगी और आप अच्छे तरीके से ये डाइट बिल्कुल लो बजट के साथ कर सकते हैं। और इवन आपका आम खाने से भी सस्ता काम इस डाइट में होगा, क्योंकि आप जाते हैं बाज़ार बिरयानियाँ खा रहे हैं, ठीक है, आप जाते हैं कभी दावतें कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, तो इसमें तो आप घर पे कुक करके रख लेंगे, ठीक है, और आप उसे यूज़ करेंगे, तो वो डेफिनेटली हेल्दी ऑप्शन होगी हमारे लिए। अच्छा, दूसरी चीज़ है, मैं ज़्यादातर प्रमोट नहीं करता जो लोग डाइट को इस कीटो डाइट में चीज़ें बाहर से लेके खाते हैं। मैं यही इसमें कहना चाहूँगा कि आप अपनी चीज़ें खुद बनाएं। एक तो आपके सामने होगी वो चीज़ के कैसे बनी, आपके मैक्रोज आपके सामने होंगे प्रॉपर, कि उसमें क्या चीज़ है, कितना फ़ैट है, कितना नहीं, ऑयल की कौन सी चीज़ उसमें ऐड है, क्या ऑयल ठीक था क्या नहीं था, वो सारी चीज़ें आपके सामने ऐड होंगी। अच्छा, अब मैं अपना टॉपिक शुरू करता हूँ। सबसे पहले बेहतर यह है कि आप अगर जॉब वगैरह करते हैं तो आप अपना मील जो है ना संडे को प्रिपेयर कर लें, ठीक है, संडे को मील प्रिपेयर कर लें और उसको फ्रीज़ कर दें। 1 हफ्ते तक मील जो है ना फ्रीज़र में ख़राब नहीं होता। इसकी एक आसान सी एग्जांपल देने लगा हूँ जो आपका वेजिटेबल का भी कोटा पूरा कर देगी और आपका जो है इसका प्रोटीन का, फ़ैट का भी कोटा पूरा कर देगी। आपने शामी कबाब टाइप बना लेने हैं, ठीक है। शामी कबाब में आपने जो सब्ज़ी का अपना कोटा पूरा करना है, उसके लिए आप ऐड कर लें, पालक ऐड कर लें, बंद गोभी ऐड कर लें, फूल गोभी ऐड कर लें, जो कीटो फ्रेंडली वेजिटेबल है उनको ऐड कर लें। साथ में बीफ का कीमा ऐड करके छोटी छोटी शामियाँ बना के ना आप उसको फ्रीज़ कर दें। जब आप फ्रीज़ कर देंगे उसे, जब आपको भूख लगेगी आप शामी निकालेंगे, 2 शामी फ्राई की ऑयल में, ठीक है, और उसके बाद उसको यूज़ कर लिया, 2 की, 3 की, 4 की, जितनी आपकी क्वांटिटी आपके मैक्रोज के हिसाब से होगी उतनी आपने उसको यूज़ कर लेना, उसको कंज्यूम कर लेना आपने। अब इसमें आपकी वेजिटेबल भी आ जाएगी जिससे आपको फाइबर की कमी नहीं होगी, ठीक है, आपकी प्रोटीन भी आ जाएगी और आपका फ़ैट भी आ जाएगा, और ये हफ्ते का 1 दिन में अब आसानी बन सकता है।
मतलब आपको एक दिन इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, पूरा हफ्ता आप इसे इंजॉय करेंगे और जब दिल करेगा, जब आपका टाइम होगा, शामी निकालेंगे, पकाएंगे और खा लेंगे। इसके बाद आपने करना ये है कि आपने एमसीटी ऑयल नहीं यूज़ करना। इसमें एमसीटी ऑयल बहुत एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल जो है उसमें तकरीबन जो है ना 1 लीटर में 660 मिलीलीटर के करीब एमसीटी ऑयल ही होता है। और जो बाकी चीज़ें कोकोनट ऑयल में होती हैं वो एमसीटी ऑयल से कहीं ज़्यादा हेल्दी चीज़ें होती हैं, ठीक है। एमसीटी तो हम उसमें से जनरेट करके निकाल लेते हैं, ठीक है, यूज़ कर लेते हैं। तो जो बाकी का ऑयल रह जाता है वो भी कोई आम चीज़ें नहीं उसके अंदर रह जाती, वो बहुत हेल्दी चीज़ें होती हैं। उसमें बहुत हमारे पास उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको आप प्रॉपर कंज्यूम करें। इसके लिए आप करेंगे कि आप सबसे पहले जब आप ऑयल इस्तेमाल करते हैं कोकोनट का, तो आप इसका ऑयल अपने नज़दीकी कोल्हू से निकलवा लें। वो बहुत सस्ता पड़ेगा, उन्हें ला के रॉ कोकोनट दें, आप उनसे ऑयल निकलवा लें। उसका जो अब बुरादा रह जाता है आपके पास कोकोनट का, उसको आप ड्राई कर लें। उसको ड्राई करेंगे, इधर आपका कोकोनट फ्लोर तैयार हो रहा होगा और उधर आपका कोकोनट ऑयल तैयार हो रहा होगा, और प्योर होगा, आपके सामने होगा, 100% प्योर ऑयल होगा। और बुरा ये सारा काम हार्डली कोई 1 घंटा लगेगा। आप अपने करीबी कोल्हू से पता करें, उन्हें कहें, उनसे बात करें, और ये हार्डली 1 घंटे में आपके सामने आ जाएगा। और इसे धूप मौसम सही है उसको ड्राई करने पे रखें, वो ड्राई हो जाएगा। इस तरह आपकी दोनों चीज़ें तैयार हो जाएंगी। उसके अलावा हम नॉर्मली मिल्क परचेज़ करते हैं, वो हम आलमंड मिल्क जो है वो बाहर से परचेज़ करते हैं, तो वो आपने बाहर से परचेज़ नहीं करना। उसकी रेसिपी भी मैंने अपने इस चैनल पे दी हुई है, आपको तरीका आ जाएगा कि किस तरह निकालना है उसको। तो आप उसको ग्राइंड करें, ठीक है, उसको उसका दूध निकाल लें आलमंड का, वो दूध आप कंज्यूम करें। और जो बाकी का रॉ मटेरियल रह जाता है उसको आप ड्राई कर लें। उसको ड्राई करेंगे तो आपका आलमंड फ्लोर तैयार है, तो उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। आलमंड फ्लोर, महंगे फ्लोर बाहर से बिल्कुल परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और बाहर के जो होते हैं ना ये आलमंड फ्लोर, इनमें एक और प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम ये होती है कि आप जब ये लेते हैं ना, ये पहले उसका दूध खुद निकाल लेते हैं और आपको जो रॉ फार्म में जो बचता है ना फ्लोर, वो दे देते हैं। तो उस फ्लोर में आप देखें जब दूध निकल गया तो उसकी ग़िज़ाइयत ऑलरेडी कम होगी ना। ये तो आप अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको बजट में तरीका बताया। लेकिन बाहर वाले तो बिल्कुल आप समझें कि बिल्कुल वो मतलब किसी काम के नहीं होते, क्योंकि उससे हर चीज़ निकाली होती है इन्होंने। तो ये घर बनाएं, और ये 5 मिनट का काम है, बहुत ज़्यादा काम ही नहीं। जिस तरह आप शेक में जूस ब्लेंडर में बनाते हैं ना मिल्क शेक टाइप, इसी तरह ये जूस तैयार हो जाएगा, ये दूध तैयार हो जाएगा। अच्छा, फिर क्वेश्चन आता है कि ऑयल। एक तो ऑयल का मैंने आपका मसला हल कर दिया कोकोनट का, जो आपको बहुत सस्ता पड़ जाएगा इस फॉर्म में अगर आप निकलवाएंगे। और ये हर शहर में, छोटे शहर में, इवन गाँव में भी ये कोल्हू बने होंगे जो तेल निकालते हैं, वो आपको ये चीज़ें निकाल देंगे आराम से। उसके बाद आ गया कि आपने ऑयल की और कौन सी आप यूज़ कर लें कि आप बीफ टैलो यूज़ कर लें, ठीक है। टैलो जो है आपको बीफ की चर्बी आपको आम दुकान से किसी जो बीफ शॉप है उससे आपको तकरीबन 100 रुपये केजी मिल जाती है। और पाकिस्तान में आप रहते हैं, अल्लाह ताला ने हम पे ये करम किया हुआ है कि यहाँ पे जानवरों को ना ज़्यादातर चारा ही खिलाया जाता है, ठीक है। तकरीबन 70 to 80% चारा शामिल होता है जानवर की डाइट में। तो वो ग्रास फीड चर्बी ही होती है, वो नुकसानदेह बिल्कुल नहीं होती, वो बहुत हेल्दी ऑप्शन है हमारे लिए। वो इतनी हेल्दी ऑप्शन है कि उसमें CLA होता है, फैट बर्नर, ठीक है। वो एंटी कैंसर भी है, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है CLA। ग्लोइंग स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फिर विटामिन A है उसमें, वो टिश्यू ग्रोथ के लिए है। विटामिन D है, विटामिन D का आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आपको बाहर से विटामिन D के एक्सपेंसिव इंजेक्शन नहीं लेने पड़ेंगे, वो भी आपका पूरा हो जाएगा। और ये जितनी चीज़ें फूड्स ग्रेड से आती है ना हमारे पास, ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती हैं बॉडी में। मतलब आपको इनके लिए कोई, जैसे अगर बाहर से हम किसी चीज़ की 1000 mg की ले रहे हैं ना डोज, तो हार्डली उसमें से 30 mg 40 mg आपकी बॉडी को लगती है, बाकी सारी वेस्ट हो जाती है। लेकिन अगर किसी चीज़ से आपको सोर्स फूड है उसका, उससे आ रही है, तो वो समझे आपको कि वो पूरी की पूरी चीज़ आपकी बॉडी में लगनी है। फिर विटामिन K मिलेगा आपको। जो स्ट्रेच मार्क होते हैं हमारी बॉडी पे, या स्पाइडर वेन्स बन जाती हैं जब एज ज़्यादा थोड़ी सी होती है, तो उनको हीलिंग के लिए विटामिन K बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। विटामिन E मिलेगा आपको चर्बी में, जो एंटीऑक्सीडेंट है और एजिंग के प्रोसेस को स्लो करता है और आपका इम्यून सिस्टम जो है ना वो बूस्ट करता है। ये सारी चीज़ें आपको गाय की चर्बी में मिल जाएंगी।
तो और चर्बी का रेट क्या है, 100 रुपीज़ पर केजी, सिर्फ 100 रुपीज़। कहाँ आप जो ऑयल है वो तकरीबन 8500 का MCT ऑयल आता है जाके 1 लीटर अगर आपने लेना, और ये सिर्फ 100 रुपये में आपको 1 लीटर के करीब चर्बी मिल जाएगी। अच्छा, इसका लोग मेरे से पूछते हैं कि जी इस चर्बी को कैसे बनाएं हम, कि हमें तो स्मेल आती है चर्बी में से। ठीक है, बहुत लोगों को आती है चर्बी में स्मेल। उसका तरीका यह है कि आप चर्बी को हल्की आंच पे पकना रख दें और उसमें कुछ ना कार्डिमम इलायचियाँ डाल दें आप, ठीक है। और एक और सितारा सा होता है वो गरम मसाले में, मुझे अब उसका एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा, वो डाल दें, उससे स्मेल काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। और जब आप यूज़ करेंगे तो इसको रख लें, ये ख़राब भी नहीं होती, बना के रख लें और इसको आप यूज़ करें तो इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा आप कौन सा घी इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर घी की एक और ऑप्शन है, वो ये है कि आप देसी घी यूज़ करें। अब लोग कहते हैं जी देसी घी हमें खालिस नहीं मिलता, हमारे साथ हाथ हो जाता है। अच्छा, उसमें आपने करना ये, आप किसी डेयरी उस पर चले जाएं डेयरी पे, और उसको आपने कहना है कि आपको ना क्रीम दे दे। क्रीम का रेट मैक्सिमम भी बड़े शहर में हुआ तो 350 पर केजी होगा। मौजूदा रेट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, कल को रेट ज़्यादा हुए हो तो मतलब वीडियो में फ़र्क आ सकता है, तो उसको कंसीडर कर लीजिएगा डेट के हिसाब से जब मैं ये अपलोड कर रहा हूँ। तो तकरीबन 350 रुपये में आपको 1 केजी के करीब, जो 1 केजी के करीब क्रीम मिल जाएगी, और उससे आधा किलो दूध निकल आएगा, और आधा किलो जो है घी निकल आएगा देसी। करना ये आपको क्रीम को हल्की आंच पे बस पकना छोड़ देना है, और कुछ देर बाद वो घी में चेंज हो जाएगी। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। 2 किलो क्रीम लें तो 1 किलो घी आपके सामने आ जाएगा, ये अगर आपने देसी घी डालना है। और देसी घी के भी फ़ायदे आपके सामने उसी तरह ही हैं जिस तरह ग्रास फीड जो है ना चर्बी के हैं, इसी तरह देसी घी, ग्रास फीड देसी घी, मक्खन, इनके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो इस तरह आपका देसी घी का मसला हल हो जाएगा। फिर लोग कहते हैं कि जी चिया सीड लेने हैं हमने। अब चिया सीड जो है वो महंगे मिलते हैं, आप चिया सीड का नेमुल बदल ले लें, थोड़ी बहुत उनकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल में फ़र्क ज़रूर हो सकता है, लेकिन जो हमारा तुखम बलिंगा है इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, और ये बहुत सस्ता मिलता है। हम लोग आम गर्मी में इस्तेमाल करते हैं, फाइबर का भी सोर्स है, ओमेगा 3 का भी सोर्स है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो ये भी आलमोस्ट सेम काम करेगा, आपको ज़्यादा फैंसी डाइट बनाने की ज़रूरत नहीं। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें, ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये आम रोज़मर्रा के घर के इस्तेमाल में, बल्कि कई लोग तो चर्बी से अवॉइड करते हैं, उसकी इस्तेमाल ही नहीं करते, इसलिए तो वो 100 रुपीज़ केजी मार्केट से मिल जाएगी। और वेट में आपको एक्स्ट्रा मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी, सप्लीमेंट नहीं लेने पड़ेंगे, जैसे विटामिन डी के लेने होते हैं, ई के लेने होते हैं, ए के लेने होते हैं, उनसे आपकी जान छुट जाएगी। फिर जो है ना, हम लोग मल्टीविटामिन पे बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं। अब मल्टीविटामिन अगर आप चेक करें तो सबसे ज़्यादा विटामिन जो है वो बीफ लीवर में हमारे पास मौजूद हैं, बीफ बोन ब्रोथ में मौजूद हैं। तो आप उनसे विटामिन कंज्यूम करें, जो बाकी के विटामिन होंगे आपके वो आ जाएंगे आपके वेजिटेबल से। ग्रीन लीफी वेजिटेबल ऐड करें, उनसे विटामिन आपको मिल जाएंगे। मिनरल्स जो हैं आपको इससे मिल जाएंगे, गोश्त से मिल जाएंगे, कलेजी से मिल जाएंगे। कलेजी का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें, हफ्ते में 2 दिन कलेजी का इस्तेमाल करें, ताकि आपको एक बाहर के विटामिन की ज़रूरत ना पड़े। और ये वो विटामिन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है, ठीक है ना। इसमें यह है कि ये फ़ौरी तौर पे आपके जज्ब होंगे, ये नहीं होगा कि ये जज्ब नहीं होंगे। फिर फ़िश की बात रहेगी, लोग फ़िश ऑयल के कैप्सूल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए आप लोग पाकिस्तान में दरिया इतने बहते हैं, जो नेचुरल फ़िश है आपको वो मिलती है, दरियाई फ़िश। तो चाहे कोई सी भी दरियाई फ़िश हो, आप वो इस्तेमाल करें, वो हेल्दी ही ऑप्शन होगी और आपकी फ़िश ऑयल की जो कमी को ना पूरा करेगी। तो आपका विटामिन्स का ख़र्चा तो ये है कि ये चीज़ें आपका पूरा कर देंगी, और विटामिन्स आपको एक्सपेंसिव नहीं लेने पड़ेंगे इस डाइट में। अच्छा, फिर एक और काम करें, वीकली मीट जो है ना अपना इकट्ठा ख़रीद लिया करें। यानी अगर आप गए हैं ना किसी मेट्रो वगैरह पे सेल लगी हुई है, या किसी किसाई के पास गए हैं, तो इकट्ठा आप ख़रीदेंगे ना, इकट्ठी क्वांटिटी, तो वो आपको सस्ती देगा। अमूमन गोश्त की निस्बत जो है ना कीमा आपको सस्ता मिल जाता है, और कीमा मार्केट से इसी तरह मिलता है कि वो 20-80 होता है, यानी 20 उसमें % फ़ैट होती है, और 80% जो होता है ना उसमें गोश्त होता है, लीन मीट जिसको बोलते हैं। तो वो भी आपकी तकरीबन कीटो फ्रेंडली ही बन जाएगी। बाकी थोड़ा सा ऑयल में उसे फ्राई वगैरह करेंगे तो वो एक उसके मैक्रोज इसी हिसाब से एडजस्ट होंगे। फिर अंडे बहुत सस्ते मिल जाते हैं आपको, अंडों का इस्तेमाल करें। अंडे जो है बहुत फ़ायदेमंद है, अंडे की जो जर्दी है वो एक प्रॉपर जो है फ़ायदेमंद चीज़ है इस कीटो डाइट के हवाले से। और अंडे बहुत सस्ती ऑप्शन है पाकिस्तान में, अंडे आराम से आपको हर जगह मिल जाते हैं,
ठीक है। और अंडे आपका एक पूरा मील के तौर पे भी काउंट हो सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं मिलता तो अंडे आपका एक प्रॉपर मील बन जाएंगे। और फिर ये है कि ग्रीक योगर्ट आप बाज़ार से फैंसी ना ख़रीदें, आप अपनी ग्रीक योगर्ट घर तैयार कर लें। घर की दही की आराम से तैयार हो जाएगी। वेजिटेबल की स्मूदी यूज़ करें, उससे ये होगा फाइबर की कमी भी नहीं होगी और मिनरल विटामिन की भी कमी नहीं होगी। वेजिटेबल इकट्ठी बाय कर लें और उनको फ्रीज़ कर लें, उनके पैकेट्स बना लें स्मूदी के लिए और उनको फ्रीज़ करें। निकाला, एक गिलास स्मूदी का बनाया और पी ली। अच्छा, फिर आपने करना ये है मायोनीज़ घर पे बना लें। उसकी रेसिपी भी मैंने शेयर की और बड़ा टेस्टी और हेल्दी मायोनीज़ बनता है। मार्केट से मायोनीज़ एक्सपेंसिव ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं। पीनट बटर है वो घर बना लें, वो आपके मीठे का काम करेगा। चॉकलेट घर बना लें, वो भी बहुत सस्ती बन जाएगी, उसमें भी बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं ऐड होती। वो भी आपका प्रॉपर जो है एक सस्ता, मतलब एक सस्ती ऑप्शन है यूज़ करने वाली। फिर दूसरी चीज़ है कि अगर ये फिर भी आपको डाइट एक्सपेंसिव लगती है, हालांकि ये आम डाइट से कम है, तो आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करें इस डाइट में। एक तो आपका रिजल्ट इनहेंस हो जाएगा, दूसरा इंटरमीडिएट फास्टिंग में आपकी एक विंडो डेवलप हो जाएगी 3 से 4 घंटे की, 6 घंटे की। उसके अंदर आपने खाना है तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें आप कितना खा लेंगे। 1 मील अ डे कर लें, ठीक है। और अगर आपको चीज़ का शौक़ है कि आपने चीज़ भी ऐड करना है डाइट में, तो नो डाउट चीज़ एक बहुत हेल्दी ऑप्शन है। जब आप डाइट में ऐड करते हैं तो आपको कैल्शियम के सप्लीमेंट नहीं लेने पड़ते, क्योंकि कैल्शियम का एक बहुत अच्छा सोर्स चीज़ से हमें मिल जाता है। उसके अलावा विटामिन K2 भी मिलता है, ठीक है। दूसरा ये जो है चीज़ का टेस्ट भी अच्छा लगता है लोगों को, तो चीज़ ऐड करें आप। जब आप चीज़ ऐड करेंगे डाइट में तो चीज़ आप बल्क फॉर्म में ले लें, यानी हम ब्लॉक की फॉर्म में ले लें। और एक्सपेंसिव चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं, जैसे हम कहते हैं जी बाहर से ये चीज़ आया है, इसकी क्वालिटी ये होगी। आप नहीं, आप नॉर्मल पाकिस्तानी चीज़ ले लें। बस आपने ध्यान करना है कि उसके ऊपर प्रोसेस चीज़ ना लिखा हो, प्रोसेस चीज़ महंगे होते हैं। फिर आप अपने जो है मिनरल वाइटामिन के लिए नट्स ले सकते हैं, ठीक है। नट्स में आपने ये जो है ना सीड्स ले लें आप। सीड्स पुराने दौरों में जो है जैसे खरबूजे के बीज वो सुखा लेते थे, वो खाते थे, ठीक है। उस तरह आप सस्ती ऑप्शन में ले सकते हैं। फिर ये पेठे के बीज हैं, ठीक है, सूरजमुखी के बीज हैं, ये पाकिस्तान में आम सस्ती ऑप्शन है, ये ले सकते हैं। और इसकी आप न्यूट्रिशनल प्रोफाइल चेक करेंगे ना निकाल के, तो आपको आइडिया ये होगा, आपको लगेगा आप बीज नहीं खा रहे, आप मल्टीविटामिन की गोली खा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास वो ऑप्शन है जो कीटो ऑन बजट में जो है आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर अब भी आपको ये डाइट महंगी लगती है या कोई ऐसी चीज़ इस डाइट में रह गई है जो आपको लगता है मैं नहीं बता सका, वो चीज़ महंगी है और वो चीज़ ज़रूरी है, तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट्स में, मुझे जो है इसका वो करें, तो कमेंट्स में मुझे बताएं कि ये चीज़ है जी, ये सवाल पूछना है, मैं उस सवाल का जवाब दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, वीडियो को शेयर कर दें और जो है बेल आइकन का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उसके अलावा हमारा फेसबुक ग्रुप है, उसको ज्वाइन करें, फेसबुक पेज है उसको ज्वाइन करें, और जो है हमारा इंस्टाग्राम का जो है इंस्टाग्राम प्रोफाइल उसको भी फॉलो करें। शुक्रिया।